हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1932 में हुई थी लंदन में। ठीक है, हमने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1930 में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। एंड सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1931 में। एंड थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 में। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में किस कब कब हुई। तीनों कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? लंदन में। ठीक है, और तीनों कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? मैकडोनल्ड ने। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन है याद रखने के लिए कि तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुई, कहाँ पे हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक है, फिर क्या हुआ? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच जो है एक पैक्ट साइन हुआ था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने ये इस पैक्ट साइन किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लॉर्ड इरविन ने इस पैक्ट को साइन किया। तो लॉर्ड इरविन जो थे वो उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो इसीलिए इस पैक्ट का नाम था गांधी इरविन पैक्ट। और इसमें इन्होंने डिमांड करी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि कांग्रेस क्या करे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। वहां पे इन्होंने डिमांड की थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंटर एंड प्रोविंस। ठीक है, बट क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो माइनॉरिटीज इश्यूज के ऊपर ही डेडलॉक हो गई थी और फिर क्या हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और कम्युनल अवार्ड में जो है वो जो डिप्रेस्ड क्लासेस के थे उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया था। फिर इस कम्युनल अवार्ड को जो है गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया था। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को, जिसमें कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इसमें जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये भी फ्रूटलेस प्रूव्ड हुई क्योंकि जो मैक्सिमम नेशनल लीडर्स थे वो सब जेल में थे। द डिस्कशन लीड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बोल रहे हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन हुई, जो भी विचार विमर्श हुए, उन सबकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। ठीक है, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू अटेंडेड ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इन तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, जब ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन को वाइट पेपर पे पब्लिश किया इन मार्च 1933 में। ठीक है, याद रखना है। और इसके साथ जो एक छोटा सा नोट है जो आपने लिख लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की मीटिंग कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। इसकी जो है अध्यक्षता किसने की? सहजनंदा सरस्वती ने की। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ ताकि आपको जो है इस टॉपिक को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।